हेलो स्टूडेंट्स, आज फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म का मैं आपके सामने लास्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, दैट इज नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। पिछले लास्ट 8 लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको डिफरेंट तरह की डोसेज फॉर्म्स करवाई थी। करीब 40 डोसेज फॉर्म्स मैंने आपको बताई थी कि क्या है वो डोसेज फॉर्म्स या उनको आप कैसे डिफाइन करोगे। अब एक सबसे जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, इसका जो दूसरा नाम है उसको हम कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी बोल देते हैं, CDDS, या इसको हम सस्टेन्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी बोल देते हैं। बहुत से नाम है इस नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर रूटीन में आपके पास कोई शॉर्ट नोट भी आ जाता है या लॉन्ग नोट भी आ जाता है 10 मार्क्स का या 16 मार्क्स का। तो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आपके फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म के अंदर एक सब टॉपिक है जिसको हम आज पढ़ेंगे। तो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एक्चुअली क्या है? जो अभी तक मैंने आपको सारी की सारी डोसेज फॉर्म्स करवाई थी पीछे, वो सारी थी कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, DDS में शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए। जो कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम था, जितने भी हम टैबलेट्स यूज कर रहे थे, कैप्सूल्स, पाउडर्स, ऑइंटमेंट्स, जो भी हम डोसेज फॉर्म यूज कर रहे थे, उनके अंदर जब ये प्रिपरेशन मार्केट में विदाउट किसी यानी मॉडिफिकेशन हम यूज करते हैं तो उनके यूज में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जैसे जनरल रूटीन में इनकी प्रॉब्लम्स क्या है कि फर्स्ट इज द स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ ड्रग, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ ड्रग डिलीवर्ड एट टारगेट साइट, डिलीवर्ड एट टारगेट साइट। कि अगर जैसे PCM है, पैरासीटामोल है, उसकी अगर आपने 500 ग्राम की डोज ली है, जो 500 mg मिलीग्राम की या 500 उसकी डोज ली है मिलीग्राम की, तो उसमें क्या होगा कि कुछ अमाउंट में जो ड्रग है, कुछ अमाउंट में जो ड्रग है वही आपके सिर्फ टारगेट साइट पे पहुंचेगी। सारी की सारी ड्रग हमारी बॉडी के अंदर इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करती। बहुत सी ड्रग मतलब कि काफी अमाउंट में जो उसकी ड्रग है, करीब 60 या 70% जो ड्रग है वो टारगेट साइट के ऊपर पहुंचती है। बाकी जो 30 to 40% ड्रग है वो एज अ मेटाबोलाइज होके वेस्ट मटेरियल के अंदर एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम है कि स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इज डिलीवर्ड एट टारगेट साइट। सेकेंड इज शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। जो कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होते हैं उनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। अगर जैसे हम PCM की ही बात कर रहे थे कि जब हम टेम्परेचर होता है तो पैरासीटामोल या जो क्रोसिन की टैबलेट लेते हैं तो हर 6 घंटे के बाद या हर 8 घंटे के बाद उसकी हमें एक डोज लेनी पड़ती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी और हमें जो ड्रग का शॉर्ट एक्शन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, सो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी मोर। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ अपटेक ऑफ ड्रग, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अपटेक ऑफ ड्रग विल बी मोर। एंड फोर्थ इज पेशेंट इन कंप्लायंस, पेशेंट इन कंप्लायंस। पेशेंट इन कंप्लायंस का मतलब है कि जो पेशेंट है, पेशेंट को भी इसके अंदर प्रॉब्लम होती है। पेशेंट को प्रॉब्लम क्या होती है कि बार बार जैसे मेडिसिन लेना, स्पेशली अगर हम कई लोग होते हैं जैसे मेडिसिन का टेस्ट भी अच्छा नहीं होता, बेटर टेस्ट होने की वजह से उसको बार बार टैबलेट लेना भी बड़ा मुश्किल लगता है, तो उसकी वजह से पेशेंट इन कंप्लायंस या पेशेंट डिस्कम्फर्टनेस क्रिएट होती है। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मेनली कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर क्रिएट होती हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को भी रिमूव करने के लिए, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है जो वो मार्केट में आए। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम या कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम से क्या किया गया, जो ड्रग्स हैं उनको मॉडिफाइड फॉर्म में कुछ ना कुछ उनको मॉडिफाई कर दिया ताकि वो हमारी बॉडी
बॉडी के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव कर सके। तो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के पॉइंट्स क्या हुए, इसका बेनिफिट क्या हुआ, दे प्रूव द प्रॉपर बायोअवेलेबिलिटी, प्रॉपर बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग। प्रॉपर बायोअवेलेबिलिटी मतलब कि जितनी अमाउंट में ड्रग हमें टारगेट ऑर्गन के ऊपर पहुंचनी चाहिए या जितनी हम ड्रग ले रहे हैं सारी की सारी ड्रग यूज हो रही है, उसका वेस्ट आउट कुछ नहीं है। पेशेंट कंप्लायंस, पेशेंट को बार बार मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए इसका इफेक्ट है। लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, short number of frequency, short number of frequency, less toxicity, toxicity के चांसेस इसके अंदर बहुत कम होते हैं। जैसे अब इसका मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल दूं तो इसमें जैसे एक आपने फ्लूकोनाजोल ड्रग का नाम सुना होगा, फ्लूकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल एक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है या एक एंटी फंगल एजेंट है। फ्लूकोनाजोल कहाँ यूज होती है, फ्लूकोनाजोल मेनली यूज होती है इन द केस ऑफ स्किन एलर्जी और स्किन डिजीजेस के अंदर, ठीक है। जो इसकी जो स्किन एलर्जी के लिए जो इसकी डोज होती है एडल्ट के अंदर भी 1 टैबलेट पर वीक, 1 टैबलेट mg के अकॉर्डिंग, जो भी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इसकी डोज है, एक वीक में आपको 1 टैबलेट लेनी है। इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब ये जो ड्रग है इस ड्रग को इस तरह से मॉडिफाई किया हुआ है, इसके ड्रग पार्टिकल्स को इस तरह से मॉडिफाई किया हुआ है कि ये 1 वीक तक हमारी बॉडी के अंदर इफेक्ट शो करेगी। तो इससे क्या हुआ कि लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हुआ, शॉर्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, आपको बार बार मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, और पेशेंट कंप्लायंस, जो पेशेंट इनकम्प्लायंस की प्रॉब्लम थी वो भी रिमूव हो गई, टॉक्सिसिटी के चांसेस भी इसके अंदर रिमूव होंगे, और इवन कॉस्ट ऑफ थेरेपी, जो हमारी थेरेपी की कॉस्ट है या हमारी ड्रग की कॉस्ट है वो भी कंपैरेटिवली रिड्यूस हो जाती है। कॉस्ट ऑफ थेरेपी इज आल्सो रिड्यूस्ड, जो आपको ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट भी आपको ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा। तो these are the benefits of the novel drug delivery system over the conventional drug delivery system। इन्हीं बेनिफिट्स को देखते हुए बहुत सी मेडिसिन हैं जिनको नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर या कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर कन्वर्ट किया गया, और मार्केट में बहुत सी प्रिपरेशंस हैं जो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की फॉर्म में अवेलेबल है। तो इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं कि कौन सी मेडिसिन हैं जो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की फॉर्म में अवेलेबल हैं। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन करें फॉर नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो इसकी अकॉर्डिंग टू द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 3 तरह से इसको क्लासिफाई किया हुआ है। फर्स्ट वन इज oral drug delivery system, oral drug delivery system। Second one is parenteral drug delivery system। And third one is transdermal patches। ट्रांसडर्मल पैचेस, ये 3 क्लासेस हैं जो मेनली इसके अंदर क्लासिफाई की गई हैं अकॉर्डिंग टू रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ऑरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, पेरेंटल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड
ट्रांसडर्मल ड्रग पैचेस। अब ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में कौन से आते हैं, इसमें एनकैप्सुलेटेड, इसके अंदर होंगे एनकैप्सुलेटेड सस्टेन्ड रिलीज, एनकैप्सुलेटेड सस्टेन्ड रिलीज, ऑस्मोटिक पंप, आयन एक्सचेंज रेजिन्स, आयन एक्सचेंज रेजिन्स, बायो एडहेसिव्स, बायो एडहेसिव्स, या और इसके अंदर कौन कौन से हो सकते हैं, फ्लोटिंग डिवाइसेस, फ्लोटिंग डिवाइसेस। ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के हैं जो हम ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज करते हैं। इसमें जैसे एनकैप्सुलेटेड सस्टेन्ड रिलीज, ऑस्मोटिक पंप, आयन एक्सचेंज रेजिन्स, फ्लोटिंग डिवाइसेस और बायो एडहेसिव्स। इनके पूरे आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिटेल में आपके जो इसमें सिलेबस में है सिर्फ एक छोटा फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म का सब टॉपिक ही है इसके अंदर कि नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें अगर आप जस्ट इसमें नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को डिफाइन करेंगे कि वो क्या है, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को आप इसकी एडवांटेज बता देंगे, इसकी टाइप्स बता देंगे, तो या फिर इसकी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बता देंगे, तो दैट इज द सफिशिएंट। पेरेंटल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, पेरेंटल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इसमें है माइक्रोस्फीयर्स, माइक्रोस्फीयर्स, माइक्रोएनकैप्सूल्स, माइक्रोएनकैप्सूल्स, लाइपोसोम्स, लाइपोसोम्स, नैनो पार्टिकल्स, नैनो पार्टिकल्स और रिसीड एरिथ्रोसाइट्स, रिसीड एरिथ्रोसाइट्स। इसी तरह से जो इसके अंदर ट्रांसडर्मल पैचेस है, ट्रांसडर्मल पैचेस के जो इसके अंदर एग्जांपल्स हैं दैट आर स्प्रेबल बैंडेजेस, स्प्रेबल बैंडेजेस, implants, implants, sonophoresis, और आयनोफोरेसिस। और भी इनके अंदर काफी एग्जांपल्स हैं ट्रांसडर्मल पैचेस के अंदर या पेरेंटल ड्रग डिलीवरी के अंदर या ओरल ड्रग डिलीवरी के अंदर, लेकिन मैंने इसके अंदर मेन एग्जांपल्स इसमें इंक्लूड किए हैं जिनको आप लर्न कर सकते हो। एक्चुअली इन सभी के अंदर हम क्या करते हैं, जो पेरेंटल जो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज द सस्टेन्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम और सेकेंड इज द टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। जो सस्टेन्ड रिलीज है, सस्टेन्ड रिलीज को हम कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी बोलते हैं। सस्टेन्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम या टारगेटेड ड्रग डिलीवरी जो सिस्टम है, सस्टेन्ड रिलीज का क्या मतलब है कि उसके अंदर जैसे हमारे पास ये ड्रग पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, उन ड्रग पार्टिकल्स के ऊपर हम किसी पॉलीमर की लेयर, जैसे इसके ऊपर ये इस तरह से हमने ये पॉलीमर्स की लेयर, मैं थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर इसमें आपको बना के दिखाती हूँ। जैसे सपोज ये कोई एक ड्रग पार्टिकल है, ये ड्रग पार्टिकल है, अलग अलग तरह के ये पाउडर फॉर्म में ड्रग पार्टिकल्स हैं या लिक्विड फॉर्म में कोई भी, इसके ऊपर हमने क्या किया है कि पॉलीमर की एक लेयर से, पॉलीमर की लेयर से इसको कवर कर दिया। इस तरह से पॉलीमर की लेयर से इनको
इनको हमने कवर कर दिया। अब ये जब हमने इसको पॉलीमर की लेयर से कवर किया है तो इसकी वजह से क्या होगा कि ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। और जैसे जो ड्रग है, सपोज एंटेरिकोटेड टैबलेट्स होती हैं, एंटेरिकोटेड में जैसे आपने मार्केट में प्रिपरेशंस देखी होंगी, जैसे जो ब्रूफिन की टैबलेट्स आती हैं, ब्रूफिन की टैबलेट्स हैं वो पिंक कलर की टैबलेट्स होती हैं, ठीक है। आइबुप्रोफेन की टैबलेट पिंक कलर की टैबलेट्स हैं, वो कलर्ड भी हैं। वो जो उनके ऊपर कोटिंग की होती है, जो कोटेड टैबलेट्स होती हैं, एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स बोलते हैं उनको, उनके ऊपर कोटिंग का पर्पस ये है क्योंकि जो ब्रूफिन है, ब्रूफिन स्टमक के अंदर जाके अगर वो स्टमक में या गैस्ट्रिक फ्लूइड में जाके रिलीज करेगी मेडिसिन तो वो बहुत ज्यादा हाई एसिडिटी कॉज करती है। तो इसलिए वो स्टमक में अपनी मेडिसिन रिलीज ना करे, उसके ऊपर हमने उसकी एक कोटिंग शुगर कोटेड टैबलेट में उसको कन्वर्ट कर दिया और वो इंटेस्टाइन में जाके अपनी मेडिसिन को रिलीज करेगी, उससे एसिडिटी भी नहीं होगी और जो ड्रग का इफेक्ट है हमें जहां भी स्मॉल इंटेस्टाइन में या जहां भी टारगेटेड ऑर्गन है, जहां भी हमें उसका इफेक्ट चाहिए तो उस ड्रग का वो इफेक्ट अपने टारगेटेड ऑर्गन के ऊपर रिलीज करेगी। तो इस जो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है इसमें भी हम सस्टेन्ड या टारगेटेड जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाते हैं उसके अंदर बेसिक कांसेप्ट यही है कि जो ड्रग पार्टिकल है, ड्रग पार्टिकल को हम अलग अलग तरह के पॉलीमर से कवर कर देंगे। पॉलीमर से कवर करने के बाद ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होने की वजह से जो ड्रग्स हैं वो कोई जैसे गैस्ट्रिक फ्लूइड में अगर हम नहीं चाहते कि वो मेडिसिन रिलीज करे तो गैस्ट्रिक फ्लूइड में नहीं रिलीज करेगी और ड्रग अपने टारगेटेड ऑर्गन पे जाके सस्टेन मतलब लंबे टाइम तक जो है ड्रग रिलीज करती रहेगी। जैसे इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ये फ्लोटिंग डिवाइसेस का। फ्लोटिंग डिवाइसेस में हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम हाइड्रोकोलॉइड टाइप के पॉलीमर्स यूज करते हैं। हाइड्रोकोलॉइड में आप एग्जांपल ले सकते हो जैसे हाइड्रोक्सीप्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, जो सेलुलोज के मिथाइल सेलुलोज के जो भी एग्जांपल हैं, इससे अगर हम ड्रग पार्टिकल को कवर कर देंगे तो वो ड्रग की बेयोंसी मतलब ड्रग की डेंसिटी को इतना कम कर देते हैं पार्टिकल्स को कि वो जो ड्रग है हमारे गैस्ट्रिक फ्लूइड के अंदर फ्लोट करती है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको हमने फ्लोटिंग डिवाइस कहा है। तो अगर वो फ्लोट करेगी टैबलेट, फ्लोट करने की वजह से क्या होगा कि गैस्ट्रिक फ्लूइड के अंदर मेडिसिन रिलीज नहीं होगी और वो सीधा हमारे इंटेस्टाइन में पास हो जाएगी और वहां इंटेस्टाइन के अंदर जाके अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। तो दीज आर द सस्टेन्ड रिलीज तो वो होती है जैसे मैंने आपको फ्लुकोनाजोल का एग्जांपल दिया था कि जो लॉन्ग टाइम तक अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। और टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम वो होते हैं जिसमें हम ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टी इस तरह से चेंज करते हैं कि वो सिर्फ टारगेटेड ऑर्गन के ऊपर जाके ही अपना इफेक्ट शो करे, बाकी ऑर्गन को कोई इफेक्ट ना करे। जैसे आप लोगों ने रूटीन में ये पढ़े होंगे साइड इफेक्ट्स की, जो कॉम्बीफ्लेम के टैबलेट्स हैं उसको हमें लॉन्ग टर्म में यूज नहीं करना चाहिए, या जो पैरासीटामोल के टैबलेट्स हैं उसको हमें बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये जो टैबलेट्स हैं ये लीवर को बहुत इफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम है उस केस में ये वाली प्रॉब्लम रिमूव हो जाएगी कि जो आपके बाकी के ऑर्गन्स हैं, लीवर है, हार्ट है, किडनी है, उन ऑर्गन्स के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगी, वो अपने पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर जाके इफेक्ट करेगी। सो दिस इज अ नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी जनरल इंफॉर्मेशन दी है। तो इसमें जैसे कुछ हैं जो माइक्रोस्फीयर्स हैं या माइक्रोन कैप्सूल्स हैं या लाइपोसोम्स हैं। माइक्रोस्फीयर्स में क्या होता है कि छोटे छोटे पाउडर्ड पार्टिकल्स होते हैं। उन पाउडर्ड पार्टिकल्स को हम बहुत ही हाई स्पीड के ऊपर पॉलीमर्स के साथ मिक्स करेंगे और पॉलीमर्स की जो एक बहुत ही फाइन लेयर, अगर हम उसको इसके लिए जो स्पेशल जो इंस्ट्रूमेंट हम माइक्रोस्फीयर्स के लिए यूज करते हैं दैट इज द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, SEM बोलते हैं उसको, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी SEM। इसके थ्रू अगर हम देखते हैं तो हमें उसमें क्लियर दिखाई देता है कि सेंटर में एक पार्टिकल होता है और साइड पे उसके ऊपर बाहर पॉलीमर की लेयर, इस तरह से कंप्लीट क्लियर जो है ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर दिखाई देगा माइक्रोस्फीयर्स का। इसी तरह से जो लाइपोसोम्स है ये लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं, माइक्रोस्फीयर्स एक्चुअली पाउडर प्रिपरेशन है, लाइपोसोम जो है लिक्विड प्रिपरेशंस हो जाएंगी। नैनो पार्टिकल्स में जो आपकी मेडिसिन है उसका पार्टिकल साइज नैनोमीटर्स में हो जाएगा। ट्रांसडर्मल पैचेस है, इसमें जो इम्प्लांट्स हैं, इम्प्लांट्स में क्या होता है ये मेनली स्किन पर्पस के लिए यूज होते हैं। अगर स्किन के ऊपर आपने लॉन्ग टाइम इफेक्ट शो करना है तो स्किन के अंदर सर्जरी से या बाय जो लेयर टेक्निक्स हैं, लेजर टेक्निक्स हैं, उससे हम क्या करते हैं कि इन पैचेस को
अंदर स्किन की जो एपिडर्मिस है या स्किन की जो डर्मिस लेयर है, डर्मिस लेयर के नीचे हम इसको इंसर्ट कर देंगे। एक इसके अंदर जो इम्प्लांट्स है इनके अंदर एक तो होती है एडहेसिव लेयर होती है और एक इसके ऊपर जो होती है दैट इज द बैक लेयर होती है। ठीक है, एडहेसिव लेयर और बैक लेयर के बीच में हमारी जो ड्रग है वो इम्प्लांट यानी इंसर्ट की होती है। एडहेसिव लेयर जो है वो तो ड्रग को रिलीज करेगी और जो बैक लेयर है ताकि वो स्किन के ऊपर स्किन डर्मिस से हमारी वो एक ही जगह पे फिक्स रहे, वो मूव ना करे एक जगह से दूसरी जगह तक। तो इसको हम लेजर टेक्निक से या सर्जरी से भी इम्प्लांट्स को यूज कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टॉपिक्स या डिफरेंट dosage forms which comes under the novel drug delivery system. Novel drug delivery system comparatively conventional drug delivery system के कंपैरिजन में जो सिंगल डोज है, सिंगल डोज की कॉस्ट कंपैरिजन में ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अगर आप ओवरऑल थेरेपी या ओवरऑल ट्रीटमेंट थेरेपी देखेंगे तो ओवरऑल ट्रीटमेंट थेरेपी में जो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है उसकी जो मेडिकेटेड थेरेपी है या पूरा जो ट्रीटमेंट है दैट विल कॉस्ट उनकी इसकी जो कॉस्ट होगी काफी कम होगी एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सो दिस वाज अ कंप्लीट टॉपिक फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म। फर्स्ट टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम कंटिन्यू करेंगे फार्माकोपियास। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना। ओके, थैंक्स अगेन।